हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। ये एक डायनेमिक एरे फंक्शन है जो आपको एक्सेल 365 में मिलेगा। इस फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी शीट से डेटा को फ़िल्टर आउट करके लेके आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी हमारे पास सॉर्ट एंड फ़िल्टर की ऑप्शन होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं होम टैब में, तो हमें फ़िल्टर फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जो हमारा फ़िल्टर फंक्शन होता है वो डायनेमिक होता है नेचर में। डायनेमिक का मतलब ये है कि अगर आपका सोर्स डेटा चेंज होगा तो जो फ़िल्टर्ड डेटा है वो भी साथ में चेंज होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ऑलरेडी एक शीट में मेरे पास डेटा है और दूसरी शीट में मैंने फ़िल्टर करके डेटा लेकर आना है, तो वो मैं कैसे करूंगी। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है और ये डेटा 3 क्लासेस का कंबाइंड है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ऐसे इस तरह आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो सकता है जो बहुत सारे वेरिएशंस का मिला हुआ हो सकता है। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लास 1 लिखा है, जो भी क्लास में यहाँ पे एंटर करूँ तो उस क्लास का डेटा जो है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इसको करने के बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं। हम VBA यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ वो है फ़िल्टर फंक्शन। ये बहुत इजी है यूज़ करना और इसकी नेचर जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक नेचर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर मैं अपने यहाँ पे सोर्स डेटा में कोई चेंज करूँगी तो वो चेंजेस जो मेरे हैं यहाँ पे फ़िल्टर्ड डेटा में भी आएंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं अपने फ़िल्टर फंक्शन को। इस फंक्शन को यूज़ करने से पहले मेक श्योर जितने कॉलम्स आपके यहाँ पर हैं सोर्स डेटा में, उतने ही कॉलम्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं फ़िल्टर्ड डेटा में। तो मैं फर्स्ट अपने सेल पे रखूँगी कर्सर और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगी इक्वल टू फ़िल्टर। देखिए फ़िल्टर फंक्शन आ चुका है, ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट 2 पैरामीटर्स मैंडेटरी हैं और जो थर्ड पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। फर्स्ट पैरामीटर देखते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है एरे। एरे मीन्स आपका डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब देखिए मेरा डेटा एक अलग शीट में पड़ा हुआ है और उस शीट का नाम है डेटा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं अपने पूरे डेटा को करूँगी सिलेक्ट। तो देखिए इस तरह से पूरा डेटा मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं फ़िल्टर फंक्शन में मेरा फर्स्ट पैरामीटर आ चुका है डेटा, A1 से लेके K61 तक। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अपना सेकंड पैरामीटर कॉमा। सेकंड पैरामीटर है इंक्लूड। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन देने वाली हूँ या फिर आप कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं। अब मेरी कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शीट यहाँ पे देखिए 11 में जो ये मेरी क्लास है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी तो फर्स्ट क्लास का डेटा डिस्प्ले हो, 2 लिखूँगी तो सेकंड क्लास का डेटा डिस्प्ले हो। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए मैं वापस यहाँ पे ही जाऊँगी, इसी शीट में रहूँगी और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी अपनी क्लास, क्योंकि क्लास की जो वैल्यू होगी वो मेरी मैच होनी चाहिए उधर डेटा सेल से। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ये पूरी क्लास की रेंज में सिलेक्ट कर लूँगी। इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे इस सेल के इक्वल होनी चाहिए। तो जो भी मैं इस सेल में वैल्यू लिखूँगी वो मैच होगी यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग ही डेटा फिल्टर होके हमारा आएगा। तो यहाँ तक तो ये वो 2 पैरामीटर्स हैं जो हमारे मैंडेटरी हैं।
अब बात करते हैं ऑप्शनल पैरामीटर की। ऑप्शनल पैरामीटर में ये है कि अगर जैसे यहाँ पे मैं क्लास 5 डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे जो सोर्स डेटा में 5th क्लास का डेटा नहीं है, तो मुझे कोई एरर मैसेज या फिर कोई ऐसा मैसेज शो हो जिससे मुझे पता चल जाए कि इस क्लास का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशंस में लिख देती हूँ, नो रिकॉर्ड फाउंड। और यहाँ पे मैं फ़िल्टर फंक्शन को करूँगी क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सब का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे क्लास चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, एंटर करूँगी, तो आप देख सकते हैं सेकंड क्लास आ गई है। 3 लिखूँगी, एंटर करूँगी, तो 3rd क्लास का रिकॉर्ड। अगर मैं क्लास 6th लिखूँगी और एंटर करूँगी तो देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये फ़िल्टर फंक्शन डायनेमिक कैसे है। हम दोबारा से अपने सोर्स डेटा में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं जैसे ये फर्स्ट स्टूडेंट है चिराग शर्मा, इसका रोल नंबर हम चेंज कर देते हैं 20 और इसकी क्लास में कर देती हूँ 2nd और फी पेंडिंग इसकी कर देते हैं 4000। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, इसको मैंने सेव कर लिया है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट शीट में जाऊँगी जहाँ पे हम डेटा को सर्च कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा फ़िल्टर फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्लास 2 करूँगी और एंटर करूँगी। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है चिराग शर्मा, रोल नंबर 20 आ गया है, तो फ़ी पेंडिंग 4000। अगर मैं यहाँ पे इसकी फ़ी पेंडिंग अब चेंज कर देती हूँ, 2000 कर देती हूँ और एंटर की प्रेस करूँगी, तो आप देख सकते हैं दूसरी शीट में ऑलरेडी ये चेंजेस जो हैं वो हो जाएंगे। तो इस तरह आप फ़िल्टर फंक्शन की हेल्प से, अगर एक शीट में आपका डेटा पड़ा है तो वहाँ से आप कैसे डेटा को फेच करके दूसरी शीट में दिखाएंगे, वो आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पे तो हमने जैसे एक कंडीशन लगाई है, आप मल्टीपल कंडीशंस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस।